प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हम 2 भाग कवर कर चुके हैं। उसको आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। आज हम अगला भाग देखेंगे इसका पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या भूमिका थी? तो बच्चों हम इसको अलग से देख रहे हैं कि मित्र राष्ट्र क्या चाहते थे और धुरी राष्ट्र क्या चाहते थे। इसको हम देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हम जानते हैं कि 1914 से 1918 तक जो लड़ा गया था, उसमें जो देश थे 2 ग्रुप में बटे हुए थे। एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे। एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र का मतलब एलाइड पावर्स, धुरी राष्ट्र का मतलब सेंट्रल पावर्स। तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश थे, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। मित्र ब्रिटेन तथा USA के कारण रूस का इजाफा हुआ। मित्र ब्रिटेन तथा USA के कारण रूस का इजाफा हुआ। मित्र मतलब मित्र देश, ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन, USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण ई मतलब इटली, जो कि 1915 में शामिल हुआ था इस विश्व युद्ध में। इजाफा, ज मतलब जापान, फ मतलब फ्रांस, और रूस का इजाफा हुआ मतलब रूस। तो इसमें मित्र राष्ट्रों में इस प्रकार से थे। ब्रिटेन था, USA था, इटली था, जापान था, फ्रांस था, रूस था। इधर देखते हैं रूस जो इधर देखते हैं धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। इसमें थे, याद करने की ट्रिक है, धुरी अब तुम ही हो जिंदगी, धुरी अब तुम ही हो जिंदगी। अ मतलब ऑस्ट्रिया, ब मतलब बुल्गारिया। धुरी मतलब धुरी राष्ट्र, अ मतलब ऑस्ट्रिया, ब मतलब बुल्गारिया। तुम मतलब तुर्की, ही मतलब हंगरी, जिंदगी मतलब जर्मनी। अब तुम ही, धुरी अब तुम ही हो जिंदगी, अर्थात धुरी राष्ट्र में अ मतलब ऑस्ट्रिया, ब मतलब बुल्गारिया, तुम मतलब तुर्की, ही मतलब हंगरी, जिंदगी मतलब जर्मनी, ये देश शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र की क्या भूमिका थी, धुरी राष्ट्र की क्या भूमिका थी, इसको हम एक देखते हैं। तो मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य था जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्यवादी मंसूबों को रोकना। मतलब जर्मनी और ऑस्ट्रिया अपना विस्तार करना चाहते थे, जो मित्र राष्ट्र थे इनको रोकना चाह रहे थे। इधर देखते हैं यूरोप में धुरी राष्ट्र की क्या भूमिका थी। यूरोप में प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, विशेष रूप से जर्मनी एक महाशक्ति बनना चाहता था। अगला पॉइंट देखते हैं, ये राष्ट्र यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहते थे। कौन? मित्र राष्ट्र। और इधर देखते हैं धुरी राष्ट्र में नए उपनिवेश प्राप्त करने की लालसा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी अन्य उपनिवेशवादी ताकतों से पीछे थे, इसलिए उन्होंने युद्ध का विस्तार का माध्यम समझा। अगला पॉइंट देते हैं, रूस का बाल्कन क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने का प्रयास। रूस स्लाव लोगों की रक्षा के नाम पर युद्ध में शामिल हो गया। अगला पॉइंट, स्लाव राष्ट्रों का दमन। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया जैसे राष्ट्रों पर नियंत्रण चाहता था, जिससे बाल्कन संकट उत्पन्न हुआ। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, अमेरिका का लोकतंत्र की रक्षा हेतु प्रवेश। अमेरिका बोला कि हम लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में वो एंट्री मार गया। 1917 में युद्ध में शामिल हुआ और उसने इसे लोकतंत्र की रक्षा का कहा। इधर देखते हैं धुरी राष्ट्र में अगला पॉइंट, तेज और आक्रामक युद्ध नीति। जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर पश्चिमी मोर्चे को खोल दिया था। इस प्रकार से मित्र राष्ट्र की भूमिका और धुरी राष्ट्र की भूमिका थी। आगे देखते हैं, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच यह संघर्ष केवल सत्ता और विस्तार का नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभुत्व, उपनिवेशों पर नियंत्रण और राष्ट्रवाद की तीव्र भावना का परिणाम था। दोनों पक्षों ने दुनिया को एक भयानक युद्ध में झोंक दिया। तो
तो इस प्रकार से मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र की भूमिका थी। अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, जो कि एनसीईआरटी में जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उसको हम संक्षेप में एक बार देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। और अगला पॉइंट, युद्ध के नाम पर कर्जे ले लिए गए थे। अगला पॉइंट, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट, कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। अगला पॉइंट, 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुनी हो चुकी थी। अगला पॉइंट, गाँवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई थी। और अगला पॉइंट, 1918 से 1921 के दौरान बहुत सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। अगला पॉइंट, फ्लू की महामारी फैल गई थी। और अगला पॉइंट, 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। ये था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया और 26 में पूछने की प्रबल संभावना है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, ब्रिटिश शोषण, मतलब ब्रिटिश ने शोषण बहुत ज़्यादा किया था। आर्थिक नीतियों जैसे कच्चे माल का निर्यात, तैयार माल का आयात ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया, जिससे राष्ट्रीय असंतोष पैदा हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं, 1857 का विद्रोह। यद्यपि असफल रहा, पर इसने ब्रिटिश विरोधी भावना को जन्म दिया और भविष्य के संघर्षों को प्रेरित किया। तीसरा पॉइंट, पश्चिमी शिक्षा एवं विचार। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया। चौथा पॉइंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। पांचवा पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। कांग्रेस ने भारतीयों को एक मंच प्रदान किया और धीरे धीरे राष्ट्रवादी मांगों को मजबूत किया। छठा, बंगाल का विभाजन 1905 एवं स्वदेशी आंदोलन। इसने जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। अगला देखते हैं, सातवां, प्रेस एवं साहित्य। केसरी, वंदे मातरम तथा गीता रहस्य आदि ने देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। आठवां, गांधी जी का नेतृत्व। असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ने जन को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। नौवां, क्रांतिकारी आंदोलन। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा दिया। अंत में हम निष्कर्ष देखते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1947 में देश को स्वतंत्रता मिली। तो इस प्रकार से हमने भारत में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 3 को कवर किया। इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।